हेलो स्टूडेंट्स, मैं आभास द्विवेदी वेलकम करता हूं अपने चैनल नॉलेज 360 पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटे से दो अलग अलग से एग्जांपल से मैं समझता हूं। जैसे कि मैंने क्या किया, दो वाटर के टैंक हैं। मैंने कहा दो वाटर के टैंक हैं और इन दोनों टैंक में सेम हाइट तक पानी है। ये मैंने यहां पर पानी भर रखा है। एक टैंक हमने ए मान लिया है और एक टैंक हमने बी मान लिया है। मान लो मैंने कहा इस टैंक का नाम ए है और इस टैंक का नाम बी है। और मैंने कहा कि दोनों में सेम हाइट तक पानी है, सेम टैंक है, सब कुछ सेम है। और अब मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों टैंक को मैं कनेक्ट करने वाला हूं बॉटम से। एक पाइप की मदद से मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही आप इनको कनेक्ट करेंगे तो मुझे एक चीज बताओ, कनेक्ट करने के 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद क्या होगा? क्या इसका फ्लो यहां से यहां स्टार्ट होगा? क्या ए का पानी बी में जाना स्टार्ट हो जाएगा या फिर बी टैंक का पानी ए में जाना स्टार्ट हो जाएगा? वैसे अगर मैं आपसे कहूं, थोड़ा सा सोचा जाए और ऑब्जर्वेशन किया जाए तो दोनों में पानी सेम है, हाइट भी सेम है, तो पानी का फ्लो कहीं पर भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि दोनों के अंदर सेम पोटेंशियल है। दोनों के अंदर बेटा सेम पोटेंशियल है। और जब सेम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, सेम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी तो फ्लो कहीं पर भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कभी भी कोई चीज की अगर हमको एनर्जी ट्रांसफर करानी है, कोई भी चीज फ्लो करानी है, तो उसके लिए मुझको चाहिए डिफरेंस इन द एनर्जी। अब डिफरेंस इन द एनर्जी समझाने के लिए मैं समझाता हूं दूसरा एग्जांपल। मैंने कहा एक बॉडी ये है बेटा, इस बॉडी पर मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, मतलब बहुत सारे एकदम भर भर के। और एक दूसरी बॉडी है, इस पर दोनों बॉडी हमने सेम मान लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने कहा जो दूसरी बॉडी है वो सेम है और इस पर अभी निगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा, जैसे ही मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, मैंने इनको वायर से कनेक्ट किया, तो आपको पता है क्या होने वाला है? आपको पता होना चाहिए कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेंगे। और जैसे ही उन इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट करेंगे तो क्या स्टार्ट हो जाएगा? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे ही फ्लो ऑफ चार्ज हुआ तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इसका पोटेंशियल पॉजिटिव था, इसका पोटेंशियल नेगेटिव था और दोनों में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ एंड देन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया। इसी बात को बैटरी में दिखाते हैं। और बैटरी में क्या होता है, मान लो यहां पर एक बल्ब लगा रखा है आपने और इस बल्ब में एक बैटरी लगाई है आपने। ये बैटरी है, इस बैटरी के अंदर V पोटेंशियल है। अब सर V पोटेंशियल क्या होता है पता? V का मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, दोनों में जो पोटेंशियल एक्स्ट्रा है, अगर ये 10 है तो ये 20 होगा और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? 20 माइनस 10 यानी कि 10। यानी कि उस सिचुएशन में इसका V कितना कहलाएगा? 10। अब यहां से क्या हुआ? करंट स्टार्ट हुआ। क्यों करंट स्टार्ट हुआ? क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल पे है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो लो पोटेंशियल पे है। तो यहां से एक फ्लो स्टार्ट हुआ। अच्छा, एक सिंपल सी बात है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने आपको कल समझाया था, निगेटिव टर्मिनल से किसकी तरफ भागते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हैं। तो बैटरी को वर्क करना पड़ता है।
बैटरी को वर्क करना पड़ता है। ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, इसको ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। बात समझ पा रहे हो? जब बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को, इस चार्ज को जब यहां से यहां तक धक्का देकर यहां भेजेगी तो कुछ ना कुछ वर्क करेगी, और वो जो वर्क होता है, दैट वर्क एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं अगर आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा? इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको हम लोग बेटा V से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन या वर्क अपॉन चार्ज। अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट की, तो बेटा यूनिट बताओ मुझे क्या बनेगा? क्योंकि वर्क का यूनिट तो जूल होता है और चार्ज का यूनिट कूलॉम्ब होता है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से, तो इसका यूनिट बन गया जूल पर कूलॉम्ब, या फिर इसका दूसरा नाम वोल्ट, ये यूनिट बन गया। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराए हैं, तो जैसे कि एक मैं सिंपल सी बात करता हूं एक न्यूमेरिकल की, मैं यहां पर न्यूमेरिकल ले लेता हूं। जैसे वर्क दिया गया है आपको 500 जूल, बेटा आपको चार्ज भी दे दिया मैंने 20 मिली कूलॉम्ब। क्या आप इसका पोटेंशियल निकाल पाएंगे? एक क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन नंबर 2, आपको 100 वोल्ट की बैटरी दी गई है, 10 माइक्रोकूलॉम्ब 10 माइक्रोकूलॉम्ब चार्ज फ्लो कराना है, कितना वर्क डन होगा वो कैलकुलेट। एक और क्वेश्चन, आपको 500 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराना है, मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आना है? 500, जिसमें से आपको वर्क निकालना है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया है 10 वोल्ट। अब आपके तीनों क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद आप इसके आंसर्स को कमेंट में मेंशन करेंगे। और अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया है, रेजिस्टेंस होने वाला है, मतलब रेजिस्टेंस भी आज हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस के कुछ न्यूमेरिकल, जो भी सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशंस होते हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनते ज्यादा हैं। ये तो बेसिक सी बातें थी, और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।